वॉरफेयर के बारे में सीखेंगे। We learn about spiritual warfare. This is something which every believer has to go through and has to face. Some do that without realizing. हम रूहानी जंग के बारे में सीखेंगे और हर शख्स को जो ये क्लेम करता है कि मैं यीशु को जानता हूँ, वो रूहानी जंग का शिकार है। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। That's the thing. So you either know about it or you don't know about it. And people who don't know about it, they are equally at risk. ठीक है ना? तो शैतान जो है, Satan जो है, वो फेयर प्ले नहीं करता. He is the most unfair person in this world. क्यों? क्योंकि वो इस चीज से फायदा उठाता है अगर आपको कुछ नहीं पता. If you don't know anything about his actions and spiritual warfare or the enemy, his plans or whatever he wants to do, he actually takes advantage of that. He doesn't stop from his work. वो ये नहीं चाहता कि जो है अच्छा भाई को या बहन को नहीं पता तो I should leave it alone. अगर पास्टर रोशन को या पास्टर तहसीन को नहीं पता उसका प्लान क्या है तो let me not bother him. He will still bother you. The problem is that you wouldn't know कि मेरे साथ हो क्या रहा है. ठीक है ना? ऐसे ही है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पता ना हो कि मुझे इस बाइबल का जो वचन है वो आज हम सीखेंगे कि हम इस चीज को पहचान सकें ताकि हम इसके खिलाफ खड़े हो सकें. यह खुदा के कलाम की वचन की बाइबल की जो मर्जी है, खुदा की जो इच्छा है, विल है, वो ये है कि वी शुड नो अबाउट इट एंड देन वी शुड डू समथिंग अबाउट इट. यस, कलाम ये हमें कहता है. जैसे साम 92 में लिखा है कि माय आईज हैव सीन माय एनिमी, मेरी आंखों ने मेरे दुश्मन को देख लिया है. उसका क्या रीजन है? आपको पता है कि जब जंग होती है तो वो ड्रोन्स भेजते हैं, वो अपने स्पाई प्लेन्स भेजते हैं, अपने जासूस जो हैं वो भेजते हैं कि टेरिटरी में जाकर पता करो. क्यों ये किया जाता है? when there is a war they send all kind of spies and they send planes and whatever because they want to understand के what are they planning. So as soon as you see your enemy, you know what exactly he is going to do against us, and then you can take the action accordingly. But you must remember one thing, that we have the authority. Hallelujah. Hallelujah. We have the authority to crush the enemy. It's not because we are very strong physically or spiritually, it's because we have somebody who's done that. And that person is called Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. 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 So we have a person who has defeated what? Who has defeated Satan, who has defeated death, who has defeated grave, and who has the authority over heaven and the earth and everything that is in it. Hallelujah. Hallelujah. जो हमारा परमेश्वर है, उसका पुत्र जो है यीशु मसीह नासरी, उसके पास सारा इख्तियार है. और जब मेरे साथ आप देख सकते हैं, I can actually show you. So मैथ्यू में जाएंगे और उसके चैप्टर 28 में देखेंगे एंड वर्स 18 में देखेंगे. मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18. So a believer has the authority. Matthew chapter 28 verse 18. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार. The authority of heaven and the earth has been given to me. Hallelujah. So सारा इख्तियार जो है वो प्रभु के पास है, अधिकार जो है वो प्रभु के पास है. अब आपके अगेंस्ट दो तरह की चीजें आ सकती हैं. या तो फिजिकल लेवल पे आप मुझ पे अटैक कर सकते हैं बिकॉज यू आर, आप पृथ्वी पे हैं, क्योंकि आप जो है वो आप दुनिया में हैं. यू कैन ईदर कम अगेंस्ट अदर पीपल फिजिकली. लोग लड़ाई करते हैं फिजिकली, है ना, होता ही है ना. लोग एक दूसरे के खिलाफ प्लान करते हैं. और वी माइट हैव स्पिरिचुअल थिंग्स कमिंग अगेंस्ट अस. लेकिन हर चीज का जो इख्तियार है, अधिकार है, वो हमें दिया गया है. हालेलुया. क्योंकि यीशु को वो दिया गया है. लेकिन हमें खुदा ने क्या दिया? मेरे साथ देखें इफिशियंस राबाला सुंदरो पेराबाला बाबा. इफिशियंस देखें, इफिशियंस चैप्टर 1 में देखेंगे और उसकी वर्स नंबर देखेंगे 20, 21 एंड 22. इंग्लिश में भी कोई पढ़े एंड देन हिंदी में भी आप पढ़ दीजिएगा. इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 20, 21 एंड 22. और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया
जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। आप हिंदी में पढ़े हैं। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, हालेलुया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, कलीसिया को दे दिया। उसको सब चीजों का सरदार बना दिया है। He is the head of everything, और सब चीजें उसके पांव तले कर दी, चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे वो अधिकार हों, चाहे वो जो है कुदरतें हों, चाहे वो पावर्स हों, चाहे वो whatever, it does not matter, whatever is there, yes, everything has been put under his feet or foot, और वो सब कुछ उसको दे के जीसस को किसको दे दिया है? कलीसिया को दे दिया है। So when you say I have Jesus, hallelujah, Hallelujah. I have Jesus, then you have everything, hallelujah, and everything should submit to you. और कलीसिया को क्या जिम्मेदारी दी है? चैप्टर इसी बुक में चैप्टर 3 के वर्स 10 में देखें। चैप्टर 3 वर्स 10 पढ़े भाई, हिंदी में पढ़े। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा? कलीसिया कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, ओ यस, उन प्रधानताओं और अधिकारों, ओ यस, प्रधानताओं और अधिकारों के खिलाफ, हालेलुया, पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। कलीसिया के द्वारा प्रकट किया जाए। कलीसिया से लिखा है कि उन हुकूमत वालों और उन अधिकार वालों को जो आसमान के हिस्सों में रहती है मालूम हो जाए, मालूम हो जाए। कलीसिया हैज द मैंडेट टू टेल the world. Ecclesia has mandate to go and preach the gospel. Ecclesia has mandate to go and establish that kingdom. Ecclesia also has mandate to then take over the authority and then apply that authority. Hallelujah. Let the world know कि हमारे पास जो है वो हिदायत है। अगर फर्स्ट करो आपको कोई कहे कि you have $10,000 in the bank, but if you don't go and take that out, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उधर है नहीं है। It's the fact that you are not using it. आप उसको यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना? The same way, जैसे मैंने बोला था पहले कि if you do not know your enemy, that does not remove the enemy. अगर आपको दुश्मन का नहीं पता तो वो दुश्मन आपसे रिमूव नहीं होगा। On the other side, अगर आपको अथॉरिटी का नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि अथॉरिटी नहीं है, just you are not using it. और मेरे साथ आप देखें कि मैंडेट क्या है। मार्क चैप्टर 16 में जाएं और इसकी वर्स 16 पढ़ें। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 लिखे है कि जो ईमान लाए, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा, और जो विश्वास ना करे वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और फिर क्या लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान में, विश्वासियों के दरमियान में ये चमत्कार होंगे, ये मौजे होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उनके कुछ जरूर नहीं पहुंचेगा। दे विल नॉट सफर फ्रॉम दैट। और लिखा है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे, शिफा पा जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। तो आप में से कौन कौन ईमान लाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ये जो अधिकार दिया गया था ये तो सिर्फ 12 डिसाइपल्स को दिया गया था। कुछ कहते हैं नहीं चलो थोड़ा और को भी दिया गया था। नहीं, लिखा है कि जो ईमान लाए, whoever may so believe. If you believe, you have this authority. Hallelujah. If you believe, you have this authority. So what we need to understand is कि how does that affect against us? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जो विश्वासी हैं, जो born again हैं, उनको दुष्ट आत्मा उनके खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। जो है वो believers, yes they cannot attack believers, but लेकिन they can affect against us. Reason being कि when believers open the door for them. आप जो है वो किन 3 चीजों से मिलकर बने हैं? What 3 things you're made of? Spirit, soul and body. ठीक है ना? आपको अब मैं समझाता हूं। जो आपकी स्पिरिट है, that is saved.
क्योंकि आपकी स्पिरिट जो है वो गॉडली फैक्टर है आप में. यस, इट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. और when Jesus Christ will come back, you will receive what? A glorified body, a glorious body. That means the body we live in is a fallen body still. Why? Because you still fight with each other. You still gossip with each other. You still feel unforgiving towards each other. You still have bodily addictions. आपका जो ओल्ड मैन है वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है. ऐसे ही है ना. हमें गुस्सा आता है, हम बदतमीजी करते हैं, हम एक दूसरे को गाली भी देते हैं, एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पास्टर के खिलाफ बोलते हैं, हम जो है वो गॉसिप करते हैं. मैंने कहती सुनो सुनो सुनो, ये देखो ये क्या हो रहा है, वो देखो उसने कपड़े देखे कैसे पहने थे, ये हो गया वो हो गया. भाई कहते हैं इसको बुरा भला को. हम कितने ये सिन करते हैं. हम जो है वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, हम जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं. बच्चे जो हैं दे आर एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी. आप ये देखें कि लोग जो हैं वो कितने ज्यादा, और सारे जो सिंस हैं दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद बॉडीली डिजायर्स, और डिजायर के अंदर जो है ये काम खराब होता है. दूसरा जो है सोल किस चीज से बनी हुई है. सोल जो है, इवन दो द ब्लड कैरीज द सोल, लेकिन सोल इज योर माइंड, विल एंड इमोशंस. माइंड, विल एंड इमोशंस. अगर आप जो है वो बॉर्न अगेन हैं, क्या आप हर वक्त हैप्पी रहते हैं कि गुस्सा आता है आपको? डू यू ऑलवेज स्टे हैप्पी और यू फील एंग्री एट टाइम्स? बीइंग बॉर्न अगेन, यस. एंड समटाइम्स यू डू रॉन्ग थिंग्स व्हेन यू आर एंग्री. गुस्से में हम बोल देते हैं, फिर कहते हो सॉरी यार मैं बहुत बुरा बोल गया था. इज योर विल ऑलवेज अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल? क्या आपकी मर्जी हमेशा पवित्र मर्जी होती है कि उसमें मसला होता है? कभी दिल करता है ना कुछ और भी करने का, ठीक है, दिल करता है, मैं आजमाइश आती है, यू फील टेम्प्टेड एंड यू गो एंड डू दैट. सो माइंड, आपका विल, आपका इमोशन जो है, इट्स नॉट ऑलवेज सबमिटेड. सो योर स्पिरिट is the one which is fully saved in the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. And the Holy Spirit resides in your spirit. बाइबल में इसका लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूं. रोमन्स में जाएं. So I'll जो है मैं हर एक चीज जो है वो बाइबल के साथ बैक करूंगा. I'm not giving you theories, yeah? मेरे साथ देखिए रोमन्स 8 और उसकी वर्स 16. रोमन्स 8 वर्स 16. आपको समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूं? इज इट मेकिंग सेंस? यस. अगर नहीं बताएगा होगा तो मुझे बताना, ताकि I'll make it even easier. We must understand our enemy. Yes. हमें पता होना चाहिए कि हम कहां से गिर रहे हैं. What are the opening doors against us? क्या लिखा है वर्स 16 में? आत्मा आप ही हमारी, आत्मा यानी पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं. परमेश्वर की संतान है. तो हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट के साथ कौन मिलकर गवाही देता है? द स्पिरिट इज टेस्टिफाइंग विद आवर स्पिरिट. हालेलुया. सो स्पिरिट का रिजाइडिंग प्लेस क्या है? स्पिरिट. होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का रिजाइडिंग प्लेस आपकी लाइफ में क्या है? स्पिरिट. बट नॉट मेनी पीपल आर लेड बाय द स्पिरिट. बाइबल में क्या लिखा है कि शरीर जो है वो कमजोर है, आत्मा स्ट्रांग है. लेकिन कि बदन कमजोर है. रूह तो मुस्तैद है लेकिन बदन जो है वो कमजोर है. प्रॉब्लम इज मेनी पीपल आर लेड बाय द बॉडी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज लीडिंग हु. क्या आपकी बॉडी आपकी स्पिरिट को लीड करती है कि आपकी स्पिरिट आपकी बॉडी को लीड करती है? And that will be determined by the fruit we bring. Is that correct, भाई साहब? Yes. Yes. आपका fruit determine करेगा कि what kind of fruit you are bearing. Galatians में लिखे है ना fruit. उसमें लिखा है कि अगर आप love करेंगे, if your fruit is according to the fruit of spirit, that means your spirit is leading your body and soul. But if your body is doing that, body के भी काम वहां पे लिखे हुए, बदन के काम. So who is leading what? So pattern क्या develop होता है then? मेरे साथ आप देखें James, याकूब verse 1, chapter 1 verse 14 and 15. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, अपनी अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. लिखा है कि हर शख्स अपनी ख्वाहिश में खिंचकर
led by the desire, and then you are caught in that desire, and then you are tempted. फिर क्या लिखा है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, ख्वाहिश हामला हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और गुनाह को पैदा करती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब पाप बढ़ जाता है तो फिर मृत्यु को लेकर आता है। अब पैटर्न क्या है कि डिजायर, आपको डिजायर में क्या होगा, आपके अंदर डिजायर आएगी, आप जो है वो आजमाइश में आएंगे। आजमाइश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्पटेशन में। टेम्पटेशन पर जब इंसान अमल करता है, देन यू विल कमिट द सिन। जब सिन आता है तो फिर पवित्र आत्मा तो नहीं वहां पे होगा, तो कौन सी आत्मा आएगी? दुष्ट आत्मा, वो उसको अलाउ करता है, और फिर वो क्या लाती है? बीमारी लेकर आती है, लानत लेकर आती है। दुष्ट आत्मा जो है, बदरू जो है, वो आपके ऊपर बीमारी और लानत लेकर आती है। और आपको पता है कि बाइबल में सो मेनी टाइम्स इस मेंशन के जीसस क्राइस्ट के पास लोग बीमार आते थे और उनमें से आत्माएं निकलती थी। सो व्हाट हैपेंस इज, डिजायर will bring temptation, temptation will bring sin, sin will bring demon, demon will bring जो है नहीं death नहीं, demon will bring diseases and sicknesses, and then that will end goal जो है उसका क्या है? So then you may die. और बाइबल में लिखा है कि चोर आता है हलाक करने के लिए, वो आपको मारने के लिए आता है, लेकिन Jesus said I have come so then you may receive life, not just life but abundant life. अब जीसस का पैटर्न क्या है कि वो आपकी जिंदगी में डेथ को रिमूव करके लाइफ को लेकर आता है, लाइफ के साथ फिर आपको डिलीवरेंस देता है। जब आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, अगर नहीं लिया तो प्लीज ले लो, लिखा है कि आप क्या है कि यो आप पानी में गए तो आप मर गए और वापस आए तो आपको क्या मिला? नई जिंदगी। As soon as you got baptized you received the new life. So डेथ को रिवर्स करके लाइफ। और जब आपको मिल गया तो लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान कौन से मौजे हैं कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पा जाएंगे। सो बीमारी बिक जाती रही और आपकी स्पिरिट लीड करना शुरू होगी तो दुष्ट आत्मा को वहां पे पांव टिकाने की जगह नहीं मिलेगी, बदरू भी भाग गई। और फिर बाइबल में लिखा है कि होली स्पिरिट जब हमें मिलेगा तो हमारे अंदर काम जो है वो, हमारी ख्वाहिश कौन सी होगी? आवर डिजायर्स विल बी टू देन फुलफिल द विल ऑफ द मोस्ट हाई। हालेलुया। हमारी बॉडी, हमारी सोल फिर हमारी स्पिरिट के अंदर आ जाएगी। हालेलुया। सो दैट्स द पैटर्न। लेकिन प्रॉब्लम इज कि इट्स नॉट इजी। यस, पैटर्न तो बड़ा मजे का लग रहा है आपको, मैं जो बता रहा हूं वो तो बड़ा आइडियल सिचुएशन है, बट थिंग इज के इट इज नॉट इजी। ठीक है ना? अगर आपको बाहर जाए कोई, आपको धक्का दे दे, गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे से एकदम गाड़ी है, हम जोर से हॉर्न मारेंगे, साथ में एक दो गाली भी दे देंगे। होता है कि नहीं होता? कुछ ना कुछ तो होएगा। एंड देन देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस, और शैतान जो है वो आपके खिलाफ बार बार ये काम करेगा। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स एज वेल व्हिच आर इनहेरिटेड। हैव यू एवर हर्ड अबाउट सोल टाइज? क्या आपको पता है सोल टाई क्या है? आत्मिक बंधन जो है, आत्मिक जो है वो गिरा जो है वो क्या है कि पीपल हु क्रिएट अ टाई। अब सोल टाइज जो है इसमें दो तरह की सोल टाइज है। एक जो है हमने इनहेरिट की है, लाइक आई हैव सोल टाई विद माय पेरेंट्स, ठीक है ना? और सोल्स आर टाइड, ठीक है ना? कुछ जो है वो आप खुद क्रिएट करते हैं। मसलन अगर आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, अगर वो अनगॉडली है तो वो अनगॉडली सोल टाई है, बिकॉज योर सोल्स आर टाइड। और मियां बीवी की अच्छी गॉडली सोल टाई भी है। आपके अगर आप वर्बली किसी के साथ कमिट करते हैं वो आपकी सोल टाई है। आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके बाप दादा की तरफ से सोल जो है आपकी टाइड है, बिकॉज योर सोल्स आर टाइड टू योर जो है फोर फादर्स। अब हमारे बाप दादा जो है कोई किसी मजहब से आया, कोई किसी रिलीजन से आया, और बाइबल में क्या लिखा है कि जब बुत परस्ती होती है, जब आइडल वर्शिप होती है, जब कोई गुनाह होता है, उसका जो इफेक्ट है वो कई नस्लों तक जाता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? अब लिखा है कि जैसे इलिजिटिमेट बच्चे जिनके पैदा होते, अब हमें क्या पता कि 10 नस्लों पीछे हमारे माँ बाप में क्या हुआ जब बाप दादा ने। वी डोंट नो व्हाट हैपेंड इन आवर जनरेशंस, वी डोंट नो हु किल्ड समबडी। हम मुसलमानों से, पठानों में से मैं मेरे बाप दादा, अब वो पठानों में तो वैसे ही बंदे को मार देते हैं ना। I don't know who murdered, who killed, who raped, who did that or did whatever. But the effect
and the outcome और उसके जो consequences हैं that travels through generations, and जिसको generational curses कहा जाता है. The thing is we don't need to know, because we know one thing, और वो क्या है कि in the blood of Jesus Christ. Hallelujah. In the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में I can rebuke that and I can break that. Hallelujah. Hallelujah. Who wants to know कि मेरा बाप दादा कहां से आया था? I don't want to know that. I have no idea what kind of curses or what kind of stuff I might have carried on my, कह लो कि मेरी generation के ऊपर. But I know one thing, that blood of Jesus Christ can not just work in the future, but also can change past. Hallelujah. Also can remove all the sin from my generation. This is the only thing that can have the reverse factor as well. He who died for Adam and Abraham and Moses and everybody who lived before him, but Jesus Christ का लहू जो है वो उनको भी माफ करता है. Hallelujah. So if he can do that for them, he can also do it for us. Hallelujah. But लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए we need confession. हमें जो है अपने मुंह से कहना होगा, so, इकरार करना होगा, कन्फेस करना होगा, मुंह से कहना होगा कि फादर आई सबमिट माई सेल्फ टू यू. सो आपको जो है वो क्या करना है? यू हैव टू सबमिट योर सेल्फ. एंड व्हेन यू से सबमिट योर सेल्फ, तो सेल्फ में कितने जान आते हैं? 3 चीजें आती हैं. कौन कौन सी? स्पिरिट, सोल एंड बॉडी. हालेलुया. अभी गीत गा रहे थे, स्पिरिट में हम प्रेयर कर रहे थे, पास सारे कर रहे थे, लेकिन कई दफा हम दुआ कर रहे थे, माइंड कहीं और होता है. चलो यार बैंक में पैसे पता नहीं होता, मुझे कल आके वो मेरे ये हो गया वो हो गया, गुस्सा चल रहा है दिल में. यू नो वी हैव टू सबमिट सोल, बॉडी एंड स्पिरिट. दिस इज व्हाई जीसस सेड कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावन से प्यार. Hallelujah. With all your mind, all your strength, all your heart and your will. Hallelujah. Hallelujah. Rabala shundoro ko rabala baba. Ondara sayyala kalabala. These are the words from the Most High. Hallelujah. और खुदा चाहता है कि हम ये करें, लेकिन there is a massive fight, मेरे जीजो. There is a whole host of things that are standing, and that is called the kingdom of darkness. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. Matthew chapter 12 में देखें. Matthew chapter 12 और उसकी वर्स है 24, 25 और 26. परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता से बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता. उसने उसके मन की बात जान उससे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराने जिसमें फूट होती है बना न रहेगा. और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो जाए. अपना विरोधी हो गया. और फिर आगे उसका राज्य कैसे बना रहेगा? उसका क्या? उसका राज्य, उसका राज, उसकी बादशाही, किंगडम ऑफ सेटन. और ये कौन बात कर रहा है? ये कौन बोल रहा है? जीसस इज डिक्लेयरिंग दैट देयर इज अ किंगडम which is a dark kingdom. और शैतान को कहा गया कि इस दुनिया का वो राजा है, इस दुनिया का सरदार है, इस जहान का खुदा उसको बोला गया है. and that thing has kingdom. so there is an alternative kingdom जो कि darkness की है. ठीक है, उसमें fallen angels भी हैं, उसमें demons भी हैं, उसमें सारे कुछ है. and they attack you on. अच्छा, demons जो है वो spirit without क्या है? spirit without body. holy spirit कहाँ पे रहता है? आपकी स्पिरिट में. तो डीमन कहां पे रहना चाहती है? आपकी बॉडी में. बॉडी में, क्योंकि व्हाट दे क्रेव इज द बॉडी. यही है ना. अब एक चीज है कि वो तो है, तो वो स्पिरिट है, ठीक है ना. उसकी डिजायर जो है वो गंदी है, ठीक है, वो डर्टी है, वो गुस्सा करना चाहती है, वो झूठ बोलना चाहती है, वो जो है एडिक्शन में जाना चाहती है, क्योंकि वो डीमन है. लेकिन इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल दैट डीमन, दैट स्पिरिट नीड्स अ बॉडी. और वो क्या करते हैं कि वो लोगों की बॉडी को यूज करते हैं. So the Holy Spirit dwells in your spirit, but demon can dwell in your body. So that's how. It doesn't matter आप believer हैं या नहीं है. It's like अगर आपका घर secure है और बाहर बारिश हो, जो मर्जी हो, it's not gonna hurt you. As soon as you open a window, पानी अंदर आ जाएगा. ऐसे ही है ना. So as soon as a believer, if you open, और window कैसे open होगी? वही pattern. Desire, temptation, sin, demon, disease, death. Yeah, ऐसे ही है ना. ऐसे ही होगा.
सो ये है कि हमें उस चीज को खुदा की जरूरत में. सो जीसस सेड देयर इज अ किंगडम दैट इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अस, एंड दैट किंगडम इज Satan's किंगडम. और वर्स 28 में क्या लिखा है? इसी चैप्टर, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 28 लिखा है कि अगर मैं पवित्र आत्मा खुदा के रूह की मदद से दुष्ट आत्माओं को, बदरूहों को निकालता हूं, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है. सो हु विल ड्राइव द किंगडम ऑफ Satan आउट? द किंगडम ऑफ गॉड. हालेलुया. बाइबल में लिखा है कि वहां पर क्या था? अंधेरा था, और प्रभु ने क्या कहा कि यहां पर लाइट हो जाए. जब लाइट हो गई तो अंधेरा वहां से भाग गया, चला गया. So everything has a replacement. Yes? Unforgiveness अगर है तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? Forgiveness. अगर सैडनेस है तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? जॉय. अगर जो है वो कर्स है तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? ब्लेसिंग. सो शैतान क्या करता है? He has created counterfeit stuff. Yes? But we have the real thing. उसने हर चीज को जो है वो काउंटरफिट बनाया हुआ है. उसने डार्क स्टफ बनाया हुआ है ना, तो प्रभु ने हमारे लिए गुड स्टफ बनाया हुआ है. अब एक चीज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि गॉड हैज ट्रिनिटी इन एवरीथिंग. ठीक है ना? अब जैसे देखो कि जमीन जो है हमारी वो 3 चीजों से बनी है. वो ड्राई लैंड है, खुश्की है, पानी है और हवा है, फिजा है. ऐसे ही है ना? आसमान भी कितने हैं? 3 है. पॉल जो था चैप्टर फर्स्ट Corinthians में, सॉरी 2 Corinthians में लिखा हुआ है कि पॉल 3rd हेवन में गया था. और 3rd हेवन में क्या है? प्रभु का स्थान है, खुदा का जो है वो तख्त है. और 1st हेवन में हम रहते हैं. बीच में क्या है? 2nd हेवन है. 2nd हेवन में कौन रहते हैं? मेरे साथ देखें इफिशियंस. अभी तक समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग है आपके लिए? इज इट रेलिवेंट? क्योंकि मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जो आपको रेलिवेंट न लगे. If that is, then I'll stop and then we can pray. Yeah. But if it is relevant to you, you must learn all these things. क्या लिखा है? Chapter 6, Ephesians chapter 6 and verse 2. पढ़ेंगे. अपनी माता और पिता का नहीं, आदर कर. Ephesians chapter 6 verse 12, not 2. Sorry, I'm so sorry. क्योंकि हमारा यह बलियुद्ध लहू और मांस से नहीं. हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है. हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं है, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों और हालेलुया, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है. आत्मिक सेनाएं जो कहां पर हैं? आकाश में हैं. और वो आकाश में क्यों है? Why are they sitting in the 2nd heaven? क्योंकि 1st हेवन पे हम हैं. 3rd हेवन पे कौन है? प्रभु है, खुदा है. ठीक है ना? डैनियल की स्टोरी आपको पता है? डैनियल 10 में पढ़ा हुआ है ना? लेसन था. हालेलुया. देखिए कि प्रभु का काम कैसे था. और क्या हुआ कि डैनियल ने नीचे प्रेयर कर रहा है, प्रभु मुझे मेरी जो है प्रेयर का आंसर चाहिए. आई नीड आंसर टू माय प्रेयर. और ऊपर क्या हो रहा था? बाइबल क्या कहती है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया जो था वो वहां पर जो है फाइट हो रही थी. और एंजल जो है वो गैब्रियल जो है वो वहां पर फाइट कर रहा था. बिग एंजल फाइट कर रहा था. माइकल को भी आना पड़ा. एंड दैट वाज अ मैसिव फाइट. अच्छा, उसने आकर बात एक की थी, वेरी इंटरेस्टिंग. उसने कहा था कि फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड प्रेइंग, जिस दिन से तूने दुआ की मैं आंसर लेके उसी वक्त आ गया था. I started moving the same time. As soon as you went into prayer, the answer started moving from heaven, 3rd heaven, at that very time. लेकिन the answer was delayed 21 days because there was a war in heaven. अब बीच में क्या है कि बीच में दुष्ट आत्माएं हैं, वो जो है राजे हैं, वहां पर जो है उनके एंजल्स, उनकी डीमंस वो खड़ी हैं, and they want to stop your prayer. वो नीचे से आपकी दुआ रोकते हैं, ऊपर से आपका जवाब रोकते हैं. They stop your blessing as well. लेकिन डैनियल क्या कर रहा था? उसने कहा यार 20 दिन हो गए, बहुत दुआ मैंने की है, लगता है प्रभु की मर्जी नहीं है, इच्छा नहीं है, शायद मुझे अगले साल ये ब्लेसिंग मिल जाए. Did he say that? No. He kept on praying until he received the blessing. Because remember one thing, as soon as you pray, that is why Satan is so against the believers. दुनिया की किसी भी नेशन से उसको जो है प्रॉब्लम नहीं है. It's so easy to fight them. उनको तो ऑलरेडी कब्जे में है. लेकिन जो क्रिश्चियन नेशन, हालेलुया,
जो मसीह के लहू के खरीदे हैं, उनसे उसको बहुत मसला है. As soon as they start praying, there is something happening. Hallelujah. As soon as Christians will start praying, because they're praying in spirit and truth. Hallelujah. ऊपर कुछ होने शुरू हो जाता है, आसमान में से जवाब आने शुरू हो जाते हैं, और फिर हेवन के बीच में जो सेकंड हेवन है, वहां पे भी मसला शुरू, कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो आग जल रही है, हालेलुया, ये तो जो है वो फायर आ रही है, ये तो ऐसे हो रहा है. एंड देन दे स्टार्ट, और नीचे फिर क्या होता है कि दे विल स्टार्ट डिस्ट्रैक्टिंग द बिलीवर्स, क्योंकि हम जो है वो हम फिजिकल रेल में रहते हैं. प्रॉब्लम ये है हमें कि हम स्पिरिट से तो लीड होना चाहते हैं, बट 95% ऑफ आवर परसेप्शन इज डन थ्रू आवर बॉडीज. हम फिजिकल लेवल पे, दैट इज द प्रॉब्लम. तो हमें क्या करना है, हमें ये सबमिट करना होगा. सो मेरे अजीजों, आई कैन टॉक अबाउट दिस सो लॉन्ग, आई डोंट नो हाउ मच आई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम. अच्छा अभी है हमारे पास. आई हैव टोल्ड यू क्वाइट अ फ्यू थिंग्स. यस, रिमेंबर, याद है ना? ठीक है. तो हमें फिर क्या करना है कि हमें जो है वो अपने आप को सबमिट करना होगा. यस. सो सबमिशन का पहला जो काम क्या है कि अगर तो किसी ने तौबा नहीं की, बैप्टिज्म नहीं लिया, चलो अभी बैप्टिज्म तो नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट इफ यू कैन एक्सेप्ट क्राइस्ट एज योर सेवियर. फर्स्ट थिंग इज दैट, बिकॉज हु हैज द पावर? जीसस. जीसस हैज द पावर. उसके पास, अगर उसको आप रिसीव करेंगे, देन यू हैव द अथॉरिटी एज वेल. एक और चीज समझने की जरूरत है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर. यू नो दैट. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अभी शुरता यहां पे आएगा, उसका जो यूनिफॉर्म है वो किस चीज को जाहिर करता है? ही हैज व्हाट? वो हम में से किसी की भी आईडी चेक कर सकता है. आई कांट डू दैट. लेकिन इफ आई रिफ्यूज, मैं आगे से शुरते को रिफ्यूज करूं कि मैंने आपको आईडी नहीं देनी, वो क्या करेगा? अपनी गन निकालेगा. और वो क्या है? गन क्या है? पावर. कहेगा हैंड्स अप, नीचे नीचे लेट जाओ. वो दो और बता लेगा शुरते. दैट इज कॉल्ड पावर. बाइबल में क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम क्या रिसीव करोगे? पावर रिसीव करोगे. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यू मस्ट अप्लाई द अथॉरिटी दैट इज इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो जीसस क्राइस्ट की जो ब्लड है, वो उसकी जो साल्वेशन है, उसकी जो कह लो कि मरना और जीतना है, दैट गिव्स यू द अथॉरिटी. एंड देन ही गेव यू द होली स्पिरिट, जो आपको क्या देता है? पावर देता है. क्योंकि क्या है कि जब आप बीमारी को कहोगे, आई कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप डीमन को कहोगे, आई कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो आगे से क्या करेगी? डीमन आगे से कहेगी, ओह थैंक यू वेरी मच, मैं जा रही हूं. नहीं, वो आगे से क्या कहती हैं? कहती हैं नो आई वोंट. क्या होता है? वो आगे से कट जाती हैं. दे जस्ट रिफ्यूज. And then you start using the power. Hallelujah. Hallelujah. And then say, okay, that's fine. बाइबल में क्या लिखा है कि होली स्पिरिट के हथियार, यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके weapons जो है वो बांध लो. And then you start say, I use the word of God. बाइबल में लिखा है they used the blood of Jesus Christ, hallelujah, to overcome. They used the word of the testimony to overcome. They're going to use the fire of the Holy Spirit to overcome. Hallelujah. They will be using the gifts of the Holy Spirit to overcome. Because we have the authority and the power. So हमें जो है वो, so we must also need to recognize this as well. So at least what we've done so far is to recognize. हाँ, समझ आ गई ना? किस किस के पास, सबसे पहले तो ये बताएं, किस किस ने जीसस क्राइस्ट को अपना जो है सेवियर कबूल करके born again है, बैप्टाइज हैं, या तो ये होगा एटलीस्ट. हमें से कितने हैं? Okay, so that means there are some who are still. So you have the, हम ऐसे कितने हैं जो गैर जुबानों के साथ दुआ कर सकते हैं? होली स्पिरिट का बैप्टिज्म भी है. So पावर वाले अब थोड़े कम हो गए, ठीक है ना? अथॉरिटी वाले काफी ज्यादा हैं. कुछ ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है, ठीक है? So now we can assess the crowd easily. हमारे क्राउड में कुछ ऐसे जन हैं जो कि ना अथॉरिटी है ना पावर है. कुछ ऐसे हैं जिनके पास अथॉरिटी है, लेकिन they need to receive the power. Yes? कुछ ऐसे हैं जिनके पास वो भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि ये सब क्या है. यस. सो लैक ऑफ नॉलेज से क्या होता है? खुदा का वचन क्या कहता है? माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. दैट्स द प्रॉब्लम. सो एटलीस्ट नाउ वी हैव रिकॉग्नाइज्ड. अभी क्या करना है कि सबसे पहले हम उनको डील करेंगे जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है. यस. सो देन वी कैन इक्विप देम, सो देन दे कैन गिव देयर लाइव्स टू जीसस. दे कैन मेक अ डिसीजन. But God doesn't force himself on you. If you haven't done that, and if you still don't feel convinced, आपको अभी तक है कि नहीं, मुझे अभी तक नहीं, I don't feel
this is not for you. Maybe another time, yes? But God will give you His blessing. अगर आप receive करना चाहते हैं. दूसरी बात यह है कि we will also then start praying for the baptism of Holy Spirit, yes? और then we will then start rebuking things out. ठीक है? अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, और आप ये देखें कि बहुत जगहों पे चर्चेज में, क्रूसेड्स में लोग क्या रिसीव करने के लिए जाते हैं? हीलिंग. लेकिन यू नीड डिलीवरेंस बिफोर हीलिंग. नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड दैट. हीलिंग रिसीव करके फिर प्रॉब्लम आ जाती है. क्यों? क्योंकि वी डोंट डील विद द रूट कॉज. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डील विद द रूट कॉज. तो फिर आप अगर कोई ऐसी कोई रिक्वेस्ट लेके आए हुए हैं, देन वी कैन प्रे फॉर यू. यस, बट वी नीड टू डू द राइट थिंग. And by doing the right thing, what we'll do is कि हम जो है वो confess करेंगे. हो सकता है कि आप में से कुछ already saved हैं. Let's confess again, just to be on the safe side. Yeah. उसके बाद there is another thing is if you've been forgiven, because Lord's Prayer जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जिस तरीके से मैं अपने गुनाहगारों को माफ करता हूँ, तू मुझे माफ कर. As we forgive people, forgive us. Actually, in words we are saying, please do not forgive us. Why? Because we don't forgive people. It's so hard to forgive people. So actually, technically, we are telling Lord not to forgive us when we are praying Lord's Prayer. So इसका मतलब ये नहीं है कि we should stop praying the Lord's Prayer. That means that we should start forgiving. Hallelujah. We should start forgiving. We should start clearing our heart. So हम क्या करेंगे? माफी मांगेंगे, and then we will also forgive. Yes, we will say. और मैं आपको ये encourage करूँगा कि जब आप ये कहेंगे अपने मन में, आपको हो सकता है ऐसे नाम आए, एंड देन यू माइट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो आपको वो देगा नाम, एंड यू विल बी लाइक, नो आई कांट फॉरगिव दैट पर्सन. आई कैन फॉरगिव एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, बट आई कैन नॉट फॉरगिव दैट पर्सन बिकॉज़ दैट पर्सन डिड सो बैड अगेंस्ट मी. लेकिन बाइबल सेज यू मस्ट फॉरगिव, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के हाथ में कील लगा रहा था बंदा. यस, उसको डेथ की तरफ लेके जा रहा था. एंड ही सेड, फादर फॉरगिव हिम. आपके साथ ऐसा तो नहीं किसी ने किया होगा कि छुरी मार दी किसी ने, आपको स्टैब कर दी, गोली मार दी, नहीं. सो इफ जीसस कैन डू दैट, ही कैन आल्सो. इट्स डिफिकल्ट, लेकिन वी शुड डू दैट, क्योंकि इफ यू डोंट डू दैट, दैट मींस दैट यू पुट अ मैसिव ब्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू. यू वोंट रिसीव, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नॉट रिसीव द ब्लेसिंग फ्रॉम हियर. मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बिकॉज बाइबल सेज दैट. यस, सो वी विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस. थर्ड स्टेप पर फिर हम क्या करेंगे कि वील ब्रेक द कर्सेस एंड जनरेशनल कर्सेस एंड वी ब्रेक द सोल टाइज. यस, हम जो है वो उन चीजों को ब्रेक करेंगे और उसके हम 10 जनरेशंस तक पीछे जाएंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि देयर इज नो ब्लॉकेज. यस, क्योंकि उसका रीजन क्या है? सेटन इज द बिगेस्ट लीगलिस्ट, और वो आपके खिलाफ जो है लीगल ग्राउंड बनाता है. सो वी हैव टू ब्रेक द लीगल ग्राउंड, एंड द ओनली thing that can break the legal ground is the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Because the price has been paid. कीमत अदा हो चुकी है. So as soon as you say I break the legal ground, फिर कोई बीमारी हो, कोई बदरू हो, कोई गुनाह हो, कोई बदी हो, लानत हो, everything will have to leave. Yes, and then we'll rebuke everything. So we have few minutes. तो हमारे पास है चांस. And then if you will come, हो सकता है कि आप में से कोई पर्सनली भी आना चाहे. We can start praying for people. Yes, and then if you feel कि आप ठीक चल रहा है सारा कुछ, you may not need to come up there. ठीक है, आप दुआ करते रहें, और that will be the time I believe you will start receiving the Holy Spirit. That will be the time you will start praying in tongues if you have not ever done that. That will be the time you should then start receiving the healing and deliverance and start seeing the difference in your life. Yes? Hallelujah. Praise. Are you ready?